Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 science which is fiber to fabric. Fabric आपका कपड़ा होता है और ये फाइबर से बनता है. होते क्या है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ. देखिए, आपने कॉटन बॉल्स देखी होगी, फ्लावर जो होता है कॉटन का, कपास का, ये आपका फाइबर है. बिल्कुल रॉ मटेरियल जो है आपका, बिल्कुल कच्चा माल जो नेचुरली जो ग्रो करते हैं आप, उसको हम फाइबर कहते हैं. या फिर अगर हम एनिमल प्रोडक्ट की बात करें, आपने किसी याक के या किसी भेड़ के, शीप के बाल काटे ताकि आप उससे वुल बना सके, तो वो जो बाल है आपके, वो आपका फाइबर है क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है उस टाइम. ओके, एक टर्म और सीख लीजिए यहाँ पर, यार्न, क्योंकि तभी ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा. फाइबर को आप जैसे कि कॉटन बॉल्स को आप मान लीजिए चरखे के ऊपर स्पिन करके, काट के इससे थ्रेड्स बनाते हैं, धागे बनाते हैं. या फिर वो जो बाल है उनके जो आपके मशीन्स हैं या फिर आर्टिसंस हैं, वो उनको यूज़ करके थ्रेड बनाते हैं, धागे बनाते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं यार्न. ये जो लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, इनको यार्न कहा जाता है. और फिर यार्न को हैंडलूम में या फिर फैक्ट्रीज में ज्वाइन करके साइड बाय साइड आप ज्वाइन करते हैं, ऐसे इस तरीके से, या फिर ऐसे. या फिर आप घर का अगर एग्जाम्पल देखें, आपने आपकी मदर को वीव करते हुए, बुनते हुए ज़रूर देखा होगा. तो इस तरीके से उसको वीव करके क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, जिसे कहते हैं फैब्रिक. ओके, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे ये होता है, कैसे फाइबर कौन से होते हैं, कुछ नेचुरल भी है, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं. ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें आपको नेचर से मिले, कुछ फैक्ट्रीज में भी बनाए जाते हैं. तो क्या फैब्रिक है, किस तरीके से, किस प्रोसेस से उनको फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहली और बूझो के स्कूल में एक साइंस कंपटीशन हुआ है, फर्स्ट प्राइज उन्हें मिला उसमें. दे वर वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड है दोनों. एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. और उन्होंने ये फैसला लिया कि जो उनको प्राइज मनी मिली है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या खरीदेंगी, कपड़े खरीदेंगी. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. लेकिन वो शॉप पे जाती है, उन्हें बहुत सारे variety of cloth material दिखाई देते हैं, तो वो थोड़े से confuse हो जाती हैं. The shopkeeper explained, जो दुकानदार है वो उनको बताता है, that some clothes और fabrics were cotton, कि इनमें से जो कुछ कपड़े या fabrics हैं वो cotton के हैं. some were synthetic. इस टर्म को हम बहुत डिटेल में करेंगे आगे चैप्टर में, सिंथेटिक क्या होती है, और कुछ सिंथेटिक है. He also had woolen mufflers and shawls. उसके पास वुलन जो आपके ऊनी मफलर्स और शॉल्स भी हैं. There were many silk साड़ी as well. और उनके पास सिल्क की साड़ियाँ भी हैं. सिल्क आप जानते हैं कि वॉर्म बनाता है, कीड़ा बनाता है, और बहुत ही शाइनी और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल ये होता है. पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक. वो अलग अलग जो फैब्रिक है उनको टच करती है, फील करती है. सभी का टच, सभी का फील, टेक्सचर अलग होता है जितने भी आपके फैब्रिक्स हैं. फाइनली, और आखिरकार, दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. वो एक वुलन का मफलर और एक कॉटन की सूती साड़ी खरीदती है अपनी मदर के लिए, मफलर फादर के लिए ऑब्वियसली. आफ्टर देयर विजिट टू क्लोथ शॉप से आने के बाद पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग. क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इतने फैब्रिक देखे, अब वो अपने चारों तरफ भी अलग अलग फैब्रिक्स को नोटिस करने लगती हैं. दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, ये देखिए ये अलग अलग, आप भी अगर शॉप में गए हो तो आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के क्लोथ्स वहाँ पर रखे रहते हैं. उन्होंने ये पाया कि उनके यहाँ के जो बेडशीट्स हैं, जो ब्लैंकेट्स हैं, कर्टेन्स जो हैं, पर्दे जो हैं, टेबल क्लॉथ जो हैं, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. अलग अलग तरीके के फैब्रिक से ये सब चीज़ें बनी हुई हैं. इवन देयर स्कूल बैग एंड देयर गनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. उनका जो स्कूल का बैग है और घर में जो बोरे होते हैं चीनी वगैरह के लिए आते हैं, जिसमें जो चावल बहुत बोरियां होती हैं, वो भी अलग टाइप के फैब्रिक की बनी हुई हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक. उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वुल है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. आप क्या कुछ फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने घर में? आप अपनी मदर से अगर पूछेंगे, आई एम श्योर उन्हें सारे फैब्रिक्स पता होंगे. ये कॉटन है, ये सिंथेटिक है, ये तो पॉलिस्टर है ना. तो उनसे आप पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. विजिट, अब आपके लिए एक्टिविटी है, एक नियर बाय टेलरिंग शॉप में जाइए. कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग.
वो जो सिलते हैं कपड़े, उसके बाद कुछ जो बच जाती हैं छोटे छोटे कपड़े के पीसेस, वो इकट्ठा कर लीजिए. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. हर किसी को टच करिए और फील करिए. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन. कुछ फैब्रिक को कॉटन आप लिखिए, कुछ सिल्क, वुल और सिंथेटिक. आफ्टर आस्किंग दी हेल्प फ्रॉम द टेलर. टेलर से आप हेल्प ले सकते हैं. डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ. क्या आप को ये लगा कि ये सोचा आपने कि ये किस चीज़ से बने होंगे. When you look at any fabric, it seem a continuous piece. जब आप किसी फैब्रिक को देखते हैं ऐसा लगता है कि पूरा कपड़ा ही है, ऐसा ही शायद ये होगा. Now look at it closely. अब अगर आप उसको बहुत पास से देखें, what do you notice? आप क्या देखेंगे? तो you will notice many threads. बहुत सारे threads हैं, कुछ horizontal ऐसे है आपके ऐसे, और कुछ vertical है ऐसे, जिनको एक साथ spin करके ये अलग अलग thread से एक्चुअली में आपके कपड़े बने होते हैं. आपने जो कपड़े पहने उनको एक बार आप बहुत गौर से देखिए, बहुत पास से देखिए, तो देखेंगे आपकी बहुत सारे उसके अंदर क्या है, वो कई सारे थ्रेड्स को मिला के तब बनाया गया है. सेकेंड एक्टिविटी है आपकी, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. एक कॉटन का आप कोई भी कपड़ा निकाल लीजिए जो आपने एक्टिविटी 1 में देखा था. नाउ टू फाइंड ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट द एंड ऑफ एज एंड पुल इट ओवर. आप देखिए कोई कपड़ा अगर आपको मिलता है ऐसा, उसके साइड से आप एक ऐसे धागा निकाल सकते हैं. कई बार कपड़े में भी धागा निकल जाता है, आपने देखा होगा, तो वो आपको निकाल लेना, पुल कर लेना है बाहर की तरफ. यू कैन इसको बोलते हैं यान. ये जो है ना थ्रेड जो आपने निकालना है, ये यान है. यान ऐसा नहीं कि कहीं बनता है, यान भी बनाया जाता है. यू कैन जेंटली पुल वन ऑफ विद अ पिन और नीडल. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो छोटी सी किसी पिन या किसी सुई से आप इसको एक थ्रेड को निकाल सकते हैं. वी फाइंड दैट फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यान अरेंज टुगेदर. और यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो फैब्रिक्स हैं आपके, जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरू में ही, वो यान से बनते. यान मतलब धागे जो है उनको एक साथ ज्वाइन करके. व्हाट आर दीज यान मेड ऑफ. ये यान किसके बनते हैं वो हम देखेंगे. इसका आंसर है फाइबर. फाइबर के बनते हैं ये. फाइबर क्या होता है, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. कॉटन फैब्रिक से एक वो जो धागा है आपने वो निकाल लीजिए. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन अ टेबल. उस धागे को एक टेबल के ऊपर रख दीजिए. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब. उसके एक सिरे को थंब से ऐसे प्रेस करिए थोड़ा सा. तो आप नाउ प्रेस ओके, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ. और उसके बाद दूसरे को स्क्रैच आपको करना है नाखून से. एक को प्रेस करना है, एक को स्क्रैच करना है इस तरफ. विद डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स. आप ये देखेंगे कि जो एक धागा है वो बहुत छोटे छोटे धागों में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं उसके छोटे छोटे धागे. ये है फाइबर. ओके, कभी ये ऐसे ही रहे होंगे, इतने पतले थ्रेड्स रहे होंगे, इनको ज्वाइन करके एक ऐसा थ्रेड बनाया गया और उसको ज्वाइन करके फिर क्लोथ बनाया गया. ओके, ये देखिए ऐसा आपने धागा देखा होगा कई बार. ओके आगे आते हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर. आपने कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया होगा. व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. जब आप एक नीडल में, एक सुई में धागा डालते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि धागे का आगे का जो हिस्सा है वो बहुत सारे छोटे छोटे धागों में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, फिर थोड़ा सा पानी लगा के आप उसको दोबारा से ज्वाइन करते हैं ताकि अंदर जा सके. मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. बहुत छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स में वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है आपका जो धागा है. दिस मेक इट डिफिकल्ट टू प्रेस द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. नीडल की उस आई से, छेद से उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आगे बहुत सारे धागे आपके हो गए हैं अलग अलग. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर. वो जो छोटे छोटे से थ्रेड्स हैं वो भी उससे भी छोटी एक उससे बने हुए हैं जिसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं. ओके, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न फर्दर आर मेड अप ऑफ फाइबर. ये याद रखना प्रोसेस पूरा. सबसे पहले फाइबर्स होते हैं जो नेचुरली आपको मिलते हैं, उनसे यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है. बनते कैसे हैं डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको प्रोसेस पता होना चाहिए. द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. नेचर से जो हमें मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. अब नेचुरल फाइबर दो टाइप के होते हैं. एक एनिमल फाइबर, एनिमल से जो मिलते हैं, एक जो हमें एक एनिमल से जो मिलते हैं, एक जो प्लांट से मिलते हैं. कॉटन, जूट ये आपके प्लांट वाले हैं. एनिमल वाले कौन से हैं, सिल्क एंड वुल. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज नेचुरल फाइबर, या फिर नेम टू फाइबर वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड नेम टू फाइबर वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. तो प्लांट्स के हैं कॉटन और जूट, और एनिमल्स के हैं सिल्क और वुल. कॉटन के तो आपने साड़ी या कपड़े देखे होंगे जो आप गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि वो स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं.
जूट के अपने गनी बैग जो आपके घर में बोरे होते हैं, या फिर अगर कोई मैट है वो जूट की बनी होती है, थोड़ा सा रफ टेक्सचर वाला ये होता है। सिल्क की साड़ियाँ बनती है ऑब्वियसली, और सिल्क को एक वॉर्म बनाता है, कीड़ा बनाता है। और वुल तो आप जानते हैं आपको शीप से मिलती है। ओके, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से मिलते हैं। एंड वुल एंड सिल्क आपको एनिमल से मिलते हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ अ शीप और गोट। वुल जो है आपको, वो ऊन जो है वो शीप, भेड़ या फिर बकरी के ऊपर जो फ्लीस हम बोलते हैं, बाल जो होते हैं शरीर के ऊपर, आपको रवां जिसको आप कह सकते हैं, उससे आपको मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल। ये आपको रैबिट्स या फिर जो आपके खरगोश है उनके, या फिर याक जो आपको हिली एरियाज़ में मिलेंगे, कैमल जो डेजर्टिक एरिया में मिलते हैं, उनके बालों से भी बनती है। सिल्क फैब्रिक इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के कुकून से आपको, कुकून वो अपने ऊपर एक कवरिंग बनाता है, कवच बना लेता है अपने ऊपर, जिसके अंदर सिल्क वॉर्म रहता है। तो उसको, उसके बाद हम लोग हटा के सिल्क, आपको स्ट्रैंड्स मिलते हैं सिल्क के। ओके, सिल्क वॉर्म से मिलता है सिल्क। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। कई हज़ार सालों तक हमारे पास सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही थे जिनसे कपड़े बनते थे। इन द लास्ट हंड्रेड्स ईयर्स, कुछ पिछले 100 सालों में और फैब्रिक आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। फैब्रिक जो है वो केमिकल से भी बनने लगे हैं, मतलब फैक्ट्रीज में भी बनने लगे हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। इन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब जो कि मैन मेड हो, केमिकल्स को यूज़ करके बनाए गए हो, कहीं उगे ना हो, किसी एनिमल से आपने ना लिए हो। ओके, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको ज़रूर लर्न करने इंपॉर्टेंट है। ये सिंथेटिक फाइबर क्या है, विच आर मैन मेड फैब्रिक। और ये कौन से इनके एग्जाम्पल है, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। आपने देखा होगा कुछ जो विंटर के कोट होते हैं आप जो पहनते हैं, या फिर स्विमवेयर्स जो होते हैं, रेन कोट जो आप पहनते हैं, वो जो मटेरियल होता है आपका वो पॉलिस्टर होता है, क्योंकि थोड़ा सा वाटर प्रूफ होता है। नायलॉन की रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है। या फिर पैराशूट का जो मटेरियल होता है वो भी नायलॉन का बनता है। एक्रेलिक के बारे में आपको ज़्यादा नहीं दिया हुआ होगा चैप्टर में, 6th क्लास में। ये बड़ा ही ड्यूरेबल मटेरियल है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। एंड वाटर रेजिस्टेंस भी इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें पानी जो है वो पास नहीं कर सकता। स्विम सूट वगैरह ये इसके भी बनते हैं एक्रेलिक के। ओके, तो ये है आपके कुछ